ऑल राइट, सो आइए दोस्तों अपने अब बातचीत को स्टार्ट करते हैं। ओके, यस सर। दोस्तों आज अपने बात करने वाले हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के प्रॉपर्टीज के बारे में। सर ये जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के प्रॉपर्टीज के बारे में आज आप हमें बताने वाले हो, हाउ इज दैट इंपॉर्टेंट? देखो दोस्तों, इन प्रॉपर्टीज के बारे में अपने दो बातें करेंगे। नंबर वन, काफी सिनेरियोज में मैं आप लोगों को प्रॉपर्टी प्रूफ करना बताऊंगा कि कोई भी प्रॉपर्टी डिराइव कैसे हुआ है। क्योंकि जितने भी प्रॉपर्टीज अगर मैं सारा प्रूफ करने बैठ गया, सो दैट इज एन एब्सोल्यूट वेस्ट ऑफ टाइम, राइट? तो आप लोग को अंडरस्टैंड नहीं होगा, क्योंकि प्रॉपर्टीज को प्रूफ करने का तरीका सब जगह एक ही है, तो वो अंडरस्टैंडिंग आप लोग में है। इसीलिए कुछ प्रॉपर्टीज मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। एंड डेफिनेटली एक बड़ा पर्पस प्रॉपर्टीज कराने का ये है कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बोर्ड्स में ऐसा आज तक एक पेपर नहीं गया है जहां पे प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन आईटीएफ के क्वेश्चन में ना आया हो। सो अपने भी वैसा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, अपने बोर्ड्स का क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे, अपने सैंपल पेपर्स का भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, कीपिंग इन लाइट व्हाट द इंपॉर्टेंस असाइन्ड टू दिस टॉपिक विच इज प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। करेक्ट? जी हाँ सर। तो सर चलिए आइए बातचीत स्टार्ट करें। दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि जो प्रॉपर्टीज है काफी हैं। मैंने क्या किया है, सारी नहीं बट कुछ प्रॉपर्टीज को जो कि सबसे ज्यादा अपीयर करते हैं एग्जाम में, इंपॉर्टेंस के अनुसार मैं बात करूं तो उनको मैंने 4 सेट्स में बांटा है। सेट 1 ये दिख रहा है आपको आपके स्क्रीन पर, ये सेट 2, सेट 3 और सेट 4 एंड 5, 5 सेट्स में अपने लोगों ने इन प्रॉपर्टीज को डिवाइड किया है। ठीक है, आप लोगों को ये रियलाइज करना है कि ये प्रॉपर्टीज बेहद बेहद बेहद, आई से अगेन, इजी है। इट्स जस्ट कि आप लोगों को एक अप्रोच मिले, सो वी आर स्टार्टिंग विथ इट। ठीक है ना? सबसे पहले अपने सेट 1 के अराउंड डिस्कशन करेंगे, सेट 1 का सम्स करेंगे अपने लोग। कूल? जी हाँ सर। दोस्तों कभी मैं प्रूफ करने के लिए या कुछ भी करने के लिए मैं यूज करूंगा ना, तो याद रखिएगा मैं ब्लू कलर यूज करूंगा, राइट? सो प्लीज लुक आउट दोस्तों। सबसे पहला, साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, ये है प्रॉपर्टी नंबर 1। क्या है सर प्रॉपर्टी नंबर 1? कि साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स होता है। अब एक लेकिन लगेगा, अब एक लेकिन लगेगा। और सर वो लेकिन क्या है आप ये बताएं ना हमें, वो लेकिन क्या है आप हमें ये बताएं सर। तो दोस्तों वो लेकिन ये है, लेकिन वो ये है दोस्तों कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, प्लीज सुनिएगा। वो लेकिन ये है कि आपको याद रखना है ये एक्स के हर वैल्यूज के लिए ट्रू नहीं है। ये जो मैं बोल रहा हूं ये एक्स के हर वैल्यूज के लिए ट्रू नहीं है। तो सर फिर किस वैल्यू के लिए ट्रू है? प्रिंसिपल वैल्यूज के लिए। अब आप लोग एक बार सोच के देखो, मैं एक काम करता हूं, इस बॉक्स को हाइड कर देता हूं। मैं यहां पर जो भी लिखा मैं इसको हाइड कर देता हूं। मान लीजिए मैं इधर पे लिखता हूं y, मान लीजिए एक बार के लिए मैं इधर पे लिखता हूं y, कुछ भी लिखता हूं मैं, ठीक है ना? मैं कुछ भी लिखता हूं यहां पे, साइन इनवर्स y इक्वल्स टू x मान लीजिए। तो ये बात आप लोगों को पता है दोस्तों, एंड मेरे को सबका रिस्पॉन्स चाहिए हाँ या ना, कि साइन इनवर्स एनीथिंग का जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो -π/2 से π/2 तक है। कहने का मतलब है साइन इनवर्स एनीथिंग, जो आंसर आएगा दैट शुड कम फ्रॉम व्हाट टू व्हाट, -π/2 से π/2 तक, बिकॉज दैट इज द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। याद है आप लोग को? जी हाँ सर। तो याद रखिएगा कि साइन इनवर्स y x है, तो ये जो x होगा दैट शुड लाई फ्रॉम -π/2 से π/2, यस और नो। बस अब सिंपल सी बात ये है। ठीक इसी तरह से अगर y की जगह है आपके एग्जाम में साइन x लिखा हुआ है, तो प्रॉब्लम क्या है? कहने का मतलब है ये मत भूलिएगा कि इस पूरे चीज में जब आप वैल्यू बैठाओगे तो जो आंसर आएगा विच इज x, वो x हमेशा -π/2 से π/2 के बीच में आना चाहिए। व्हाई? बिकॉज दैट इज द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स। जस्ट अंदर में साइन x लिखा है तो इसको देखकर कंफ्यूज मत हो जाइएगा। सर आप कहना क्या चाहते हैं? आइए मैं नीचे चलूं और इस प्रॉपर्टी का आपको क्वेश्चन करवाऊं तो आप लोग को और बेहतर क्लियर होगा। ठीक है ना? सम्स ऑन सेट 1 मैं लिख रहा हूं, सम्स ऑन सेट 1 के फॉर्मूलाज के बेसिस पर या प्रॉपर्टीज के बेसिस पर अपने कुछ सम्स कर रहे हैं। आइए मान लीजिए एक क्वेश्चन है साइन इनवर्स साइन π/3। अब दोस्तों मैं क्या सोच रहा हूं, मेरा स्ट्रेट अवे थॉट प्रोसेस क्या जाता है पता है? कि साइन इनवर्स साइन एनीथिंग सर बताए थे थीटा होता है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग को याद आना चाहिए कि साइन इनवर्स साइन थीटा होता है, ऐसा सर बताए थे। लेकिन सर ये बोले थे कि ये जो थीटा है, या फिर मान लो यहां पर अपने एक्स यूज कर रहे हैं, तो ये जो एक्स है
ये जो x है इसका जो रेंज है इस व्हाट, मतलब इसका जो वैल्यूज है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच वो क्या है -π/2 से लेकर π/2 तक, यस और नो। और क्या ये π/3 इस रेंज के बीच में है, क्या इस रेंज के दरमियान है? हाँ सर है, बिकॉज देखिए ना x कहां से कहां होना चाहिए -π/2 से π/2 और ये है π/3 इनके बीच में, तो आप बोल सकते हो कि sin इनवर्स sin π/3 इक्वल्स टू π/3 एज इट बिलोंग्स टू द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ -π/2 से π/2। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूं, हाँ सर बताओ। अब मान लीजिए कि अगर क्वेश्चन होता sin इनवर्स sin 2π/3, अब अपने लोग का टेंडेंसी क्या है सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अब दोस्तों अपने लोग का टेंडेंसी ये होता है कि sin इनवर्स sin 2π/3 अपने लोग देखें, और जैसे ही अपने लोग sin इनवर्स sin 2π/3 देखते हैं अपने लोग स्ट्रेट अवे लिख देते हैं 2π/3, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। सर क्या बोल रहे हो सर ये रॉन्ग क्यों है? मैं बोला ध्यान से समझिए क्यों रॉन्ग है। इसलिए रॉन्ग है क्योंकि मैंने आपको क्या कहा, हाँ मैंने कहा कि sin इनवर्स sin x जो होता है वो x होता है। जी हाँ मैंने ये बात बिल्कुल कही, एक कंडीशन के साथ कही थी, और वो कंडीशन क्या था कि जो x है, ये जो x है इट शुड बी लाइंग इन द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ -π/2 से π/2 तक। बट सर यहां पर तो वो चीज है नहीं, क्योंकि अगर आप लोग सोचोगे 2π/3 कितना है, 2/3 इंटू 180 डिग्री, एक बार सिंपली समझा रहे हैं आपको, तो ये 120 डिग्री आ रही है। और जबकि आपका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आपको किस चीज का इजाजत देता है, वो आपको इजाजत देता है -90 डिग्री से लेकर +90 डिग्री तक कुछ भी आप करें। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आपको अलाउ करता है -90 से +90 लिखने का, जबकि आपका आ रहा है 120 डिग्री। तो सर सीधी सी बात है कि आप नहीं लिख सकते ये, क्योंकि ये प्रिंसिपल वैल्यू रेंज के बियॉन्ड है। तो सर मतलब आप बोल रहे हो कि यहां पर हम लोग sin इनवर्स sin 2π/3 इक्वल्स टू 2π/3 नहीं लिख सकते। बिल्कुल आप लोग सही बोल रहे हो, लेकिन सर फिर अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया तो हम लोग को करना क्या है? मैं बोला ध्यान से सुनो, sin इनवर्स sin 2π/3 है, तो क्या sin 2π/3 का कोई ऑल्टरनेटिव भी है क्या? सवाल ये है कि sin 2π/3 का कोई ऑल्टरनेटिव भी है क्या? जवाब है हाँ है। सर बताओ क्या है? मैं बोला ध्यान से देखो, sin इनवर्स, क्या मैं sin 2π/3 को, दोस्तों प्लीज लिसन वेरी केयरफुली, क्या मैं 2π/3 को पाई -π/3 नहीं लिख सकता क्या? सर लिख सकते हो, आप लोग चेक कर लो ना, इधर पे मैं एक और बॉक्स बना ले रहा हूं और इस बॉक्स में डेमोन्स्ट्रेट कर दे रहा हूं। देखो ये मैंने एक बॉक्स बनाया है ना, हाँ सर, यहां पर पाई लाई करता है, अच्छा अगर 2π/3 है तो वो इस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब इस क्वाड्रेंट में कोई चीज अगर लाई कर रहा है तो मैं पाई -π/3 कर सकता हूं, तब वो क्लॉकवाइज मूव करके इस क्वाड्रेंट में आएगा, और पाई -π/3 भी तो 2π/3 होता है, तो मैं बिल्कुल गलत नहीं लिख रहा। सर अब फायदा क्या हुआ आपका? मेरा फायदा ये हुआ कि मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं साइन पाई -π/3 को, क्योंकि देखो इस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, साइन पाई -π/3 को मैं साइन π/3 लिख सकता हूं। जी हां सर लिख सकता हूं, मैंने तो कहा था, इसीलिए आपको याद है फर्स्ट क्लास में मैंने इनवर्स ट्रिगो के आपको क्लास 11 के क्वाड्रेंट रूल्स क्लियर किए थे इस वजह से। तो जो भी है साइन इनवर्स साइन π/3, मतलब मैं कह सकता हूं कि साइन 2π/3 इज इक्वल टू साइन π/3। अब सर फायदा देखो, अब मैं लिख सकता हूं साइन इनवर्स साइन π/3 इज इक्वल टू π/3 एज π/3 बिलोंग्स टू द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ व्हाट, -π/2 से लेकर π/2 तक। दोस्तों बातें क्लियर है? हाँ या ना बोलिए, फटाफट बोलिए एवरीबॉडी, यस और नो। इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, अटैक करेंगे आपको एग्जाम्स में। सर सबको क्लियर है क्या? हाँ या ना बोलना पड़ेगा सर, फटाफट दोस्तों। यस सर, यस सर, ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? हाँ सर, ठीक है, ठीक है, ठीक, करेक्ट, ऑलराइट। सो दोस्तों ये लॉजिक आई गेस आप लोगों को क्लियर हुआ, सर बेसिक लॉजिक है कि अपने को वो लिमिट अपना ध्यान रखना है कि कहां से कहां तक के अंदर अपने को सीमित रहना है, बिकॉज इफ यू आर नॉट सीमित बिटवीन दैट वैल्यूज, अपने लोग का सम गया। क्योंकि देखिए ना, नेचुरल टेंडेंसी है साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा। गुड फॉर यू कि आपको इतना याद है, बट प्लीज डू नॉट फॉरगेट कि साइन इनवर्स का
जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वैल्यू उसके अंदर लाई करना चाहिए थीटा का, विच इज -π/2 से लेकर π/2 तक। सो दोस्तों मैं आपको बता दूं सेट 1 के बाकी कंसेप्ट भी तो सेम ही है ना, cos इनवर्स cos x, तो अंदर में जो cos x है उसको y की तरह देखो, अंदर में जो cos x है उसको y की तरह देखो, तो cos इनवर्स समथिंग, ये तो अपने लोग फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास को कंबाइन करके ये पढ़े ही हैं कि cos इनवर्स समथिंग का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 0 से पाई तक है सर, बिल्कुल। तो अगर 0 से पाई के बीच में लाई करता है x का वैल्यू 0 एंड पाई दोनों भी हो सकते हैं, देन यू कैन से कि भैया cos इनवर्स cos x विल गिव यू x, देन यू कैन से कि भाई cos इनवर्स cos x विल गिव यू, जी हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, x। आइए सर अब अपने लोग नीचे चलें, आइए सर अपने लोग नीचे की ओर चलें, बताइए सर आप, एक क्वेश्चन है, ठीक है ना, सुनिएगा आप लोग बात, एक क्वेश्चन है सिंपल सा, cos इनवर्स, लेट्स से एग्जामिनर आपसे पूछता है cos 2π/3, ठीक है, cos इनवर्स cos 2π/3, ठीक है, क्वेश्चन है, देखिए यहां पे sin इनवर्स sin 2π/3 जो था ये 2π/3 नहीं है, नहीं है, गलत है ये, लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं, यहां पर मैं आपको बता दूं cos इनवर्स cos 2π/3 कैन बी रिटन एज 2π/3, अपने लोग लिख देंगे, क्यों, क्योंकि ये बिलोंग करता है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को जो कि 0 से पाई है, अरे 2π/3 120 डिग्री होता है और 0 से 180 तक आपको अलाउड है, तो साहब ये तो है ना प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का हिस्सा। ओ हाँ सर, सर सही कहते हो सर, मैं बोला यस, यही तो आप लोग को समझना है, ग्रेट सर ग्रेट, सर आगे बात करिए प्लीज आप, मैं बोला ओके, अब अपने लोग आगे बात करते हैं, लिसन वेरी केयरफुली, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस का ही ले रहा हूं, कॉस का ही ले रहा हूं, cos इनवर्स लेट्स से cos 7π/6, लेट्स से cos इनवर्स cos 7π/6, अब सावधान, अब अपने को सावधान हो जाना है, अपने लोग अगर लिख दिए कि भाई cos इनवर्स cos थीटा इक्वल टू 7π/6, सर सॉरी बट यू आर रॉन्ग, व्हाई, बिकॉज आप अब सिंपल सी बात ये सोचो ना, 7/6 जो है वो 1.1 होगा, 1.1 के आसपास होगा, मतलब 1.1 पाई हो गया, और आपका परमिशेबल रेंज क्या है 0 से पाई तक, तो पाई को एक्सीड कैसे कर रहा है, ये तो पाई को एक्सीड कर रहा है, मतलब 180 डिग्री को एक्सीड कर रहा है, 7/6 पाई, चेक कर लीजिए सर, एक्सीड तो कर रहा है, तो ये तो डिसअलाउड है, एज इट डज नॉट बिलोंग टू द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ 0 से पाई। सर तो इसको तो रीस्टेट करना पड़ेगा सर, मैं बोला हाँ रीस्टेट करना पड़ेगा, सर रीस्टेट कैसे करेंगे सर, एक नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का आएगा, मैं बोला ध्यान से देखो, सर बताओ, सर आप ही बताओ, मैं बोला ध्यान से सुनना, करेक्ट, जी सर करेक्ट। दोस्तों बात ऐसा है, दोस्तों बात ऐसा है कि मैं कैसे सोचता हूं बताता हूं, और आप लोग भी वैसे ही सोचिएगा, मैं ऐसे सोचता हूं, ऑल साइन 10 cos, आज मैं ये देख रहा हूं कि भाई cos मेरे को कहां पॉजिटिव मिले, बिकॉज cos 7π/6 इज पॉजिटिव, तो मेरा प्लान तो यही रहेगा ना कि भाई मेरे को cos कैसे पॉजिटिव मिल सकता है, करेक्ट। अब मैं देखता हूं कि cos इस क्वाड्रेंट में है या फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, ये 0 और 2 पाई है, तो मैं ये देखता हूं कि अगर 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 मैं इसको इस तरह से लिखूं, cos इनवर्स तो वैसे का वैसे ही है, cos को क्या मैं 2 पाई के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकता हूं क्या, क्या मैं 2 पाई के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकता हूं क्या, क्योंकि अगर हाँ मैं कर सकता हूं, क्योंकि अगर हाँ मैं कर सकता हूं 2 पाई माइनस समथिंग, तो वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, देखो 2 पाई मतलब 360 डिग्री, तो वो लाई कहां करेगा, इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और क्योंकि वो इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, क्योंकि वो इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो सर cos पॉजिटिव आएगा, और अपने को cos 7π/6 पॉजिटिव ही दिया, तो अपना ये कंडीशन भी है। सर सवाल है 2 पाई माइनस क्या करे, अरे यार कैसी बात करते हो, दो नंबर्स का सम 10 है, उनमें से एक 4 है, तो दूसरा क्या होगा 10 माइनस 4 6, वैसे ही दो नंबर का सम अगर 2 पाई है, उनमें से एक 7π/6 है, तो दूसरा निकाल लीजिए ना बाजू में, ओ तो 2 पाई माइनस π/6 यानी कि 6 12 पाई, ठीक है ना, एक बार चेक कर लीजिएगा, 2 पाई माइनस नहीं 7π/6 लिखना है ना, हाँ तो माइनस 7 पाई, यानी कि आपका कितना आया 5π/6 आया। बस दोस्तों बात क्लियर हो गया हमारे को, बस दोस्तों हमारे को बात क्लियर हो गया, 5π/6 होना चाहिए, तो यानी कि मैं यहां पे क्या लिख दिया 2 पाई माइनस 5π/6। अब सीधी सी बात है कि आप इस क्वाड्रेंट में लाके गिरोगे, और इस क्वाड्रेंट में हो गया, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, cos इनवर्स, इसको मैं लिख सकता हूं cos इनवर्स cos 5π/6, cos इनवर्स cos 5π/6 भी लिख सकता हूं मैं, हाँ सर। अब देखिए 5π/6 0 से पाई के बीच में आ गया, अब 5π/6 0 से पाई के बीच में आ गया, क्योंकि 0 से पाई के बीच में आ गया वो 5π/6 का वैल्यू, तो बस वी आर हैप्पी विद इट, तो अपने लोग लिख देंगे इज इक्वल टू 5π/6 एज इट बिलोंग्स टू द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ 0 से पाई तक। अच्छा तो ये मामला है सर, जी हाँ बिल्कुल ये मामला है सर, सबको क्लियर है कि नहीं, हाँ बोलेंगे तब मैं आगे बढ़ूंगा, अदरवाइज नहीं, आप लोग को हाँ बोलना पड़ेगा,
और नहीं क्लियर है तो अपना डाउट पूछिए फिर आप। ऐसे ग्राफ बना के जो मैं दिखाता हूं आप लोग को, ये एग्जाम में नहीं करना, आप लोग एग्जाम में डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है ना। हाँ सर। अच्छा, संस्कार इज आस्किंग, अच्छा संस्कार सेज कि सर कॉस इनवर्स कॉस पाई प्लस पाई बाई 6 हम लोग क्यों नहीं लिख सकते। संस्कार देखिए, संस्कार बेटा आप गलत हो जाओगे। मैं बोला क्यों, गुड क्वेश्चन संस्कार, आप सोच रहे हो दिस इज गुड। देखिए बेटा संस्कार, बात ऐसा है कि आप कॉस इनवर्स कॉस इसको पाई प्लस पाई बाई 6 लिखना चाहते हो, बिल्कुल सही, वेरी वेरी गुड। लेकिन एक प्रॉब्लम है इसके साथ, लेकिन प्रॉब्लम है संस्कार इसके साथ। क्या प्रॉब्लम है देखिए, हाँ मैं अग्री करता हूं कि कॉस इनवर्स पाई प्लस पाई बाई 6 7 पाई बाई 6 होता है, जो कि अपने को चाहिए। तो सर प्रॉब्लम क्या है फिर, मैं बोला देख लो, मैं बोला देख लो, अगर आप ऐसा कुछ करते हो, पाई यहां लाई करता है, अब आप प्लस बोल रहे हो मतलब आप एंटी क्लॉकवाइज जाओगे और पाई बाय 6 ऐड करोगे तो आप इस क्वाड्रेंट में लाई करोगे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, और संस्कार स्पेशली मैं आपको बता दूं कि इस क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, इस क्वाड्रेंट में कॉस तो माय डियर फ्रेंड नेगेटिव होता है। अब क्योंकि कॉस नेगेटिव होता है तो आपका आंसर क्या आएगा, हाँ कॉस के टर्म्स में आएगा, हाँ आपका आंसर कॉस के टर्म्स में आएगा, बट द पॉइंट इज कि वो आपका जो आंसर आएगा वो नेगेटिव आ जाएगा, विच इज इक्वल टू माइनस कॉस पाई बाई 6। और आपको क्या बोला गया है, आपको तो पॉजिटिव वैल्यू दिया गया है cos 7 पाई बाई 6। हाउ कैन यू अराइव एट अ नेगेटिव वैल्यू देन माय डियर फ्रेंड। अच्छा सर ये बात है, जी हाँ बिल्कुल माय डियर फ्रेंड्स, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, जिनका डाउट था स्पेशली संस्कार। ओके, इस वजह से मैं ये नहीं लिखा। करेक्ट, हाँ सर क्लियर है। ओके ठीक है, गुड, परफेक्ट। सर बातचीत को स्टार्ट करिए, सर बातचीत को स्टार्ट करिए आप। मैं बोला ओके, बातचीत को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आइए अब अपने लोग इसी तरह से, हाँ गुड गुड, वन ऑफ द फ्रेंड्स इज सेइंग कि सर वो जो नेगेटिव है कॉस के अंदर तो कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाता है। वन ऑफ आवर फ्रेंड्स इज सेइंग कि कॉस ऑफ माइनस थीटा जो होता है, आवर फ्रेंड्स इज सेइंग कि कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाता है, करेक्ट। मैं बोला हाँ करेक्ट है। तो यार प्रॉब्लम है सर कि फिर यहां पर आप क्यों नहीं वैसा किए। मैं बोला देखो, पहली बात तो आप कर सकते हो, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या मालूम है, देखो एक होता है कॉस ऑफ माइनस थीटा, इसको कॉस थीटा लिख सकते हैं, बट आपका जो सिनेरियो है वो क्या था पता है आपको, आपका आंसर माइनस कॉस थीटा है, आपका आंसर माइनस कॉस थीटा है, तो उसको आप कॉस थीटा थोड़ी ना लिख दोगे। माइनस कॉस थीटा को तो वो रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, माइनस कॉस थीटा को तो माइनस कॉस थीटा ही लिखना पड़ेगा ना, ठीक है ना। जी हाँ बिल्कुल, ऑल राइट सर बातचीत स्टार्ट करते हैं। कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, बट माइनस कॉस थीटा थोड़ी ना कॉस थीटा होता है। सर बात तो ठीक है सर, आइए अब अपने लोग 10 का डिस्कशन करें, प्लीज लिसन केयरफुली दोस्तों, प्लीज लिसन केयरफुली दोस्तों। अब एक 10 का भी एक एक्सपोजर ले लेते हैं, बाकी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। दोस्तों tan इनवर्स tan x जो होता है ना, दोस्तों tan इनवर्स tan x जो होता है ना, वो x होता है, tan इनवर्स tan x x होता है। इसका जो रेंज है वो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक है। एग्जैक्टली पाई बाई 2 पे मत कीजिएगा, बिकॉज एग्जैक्टली पाई बाई 2 पे tan अनडिफाइंड हो जाता है। सेम गोज फॉर tan इनवर्स। तो कहने का मतलब ये है कि जो आंसर आएगा विच इज x, that should be in the principal value branch of minus pi by 2 से pi by 2, and minus pi by 2 and pi by 2 should not be included, minus pi by 2 and pi by 2 should not be included। अच्छा सर ऐसी बात है, जी हाँ बिल्कुल ऐसी बात है। क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन लेता हूं ठीक है ना, क्वेश्चन है tan इनवर्स tan पाई बाई 4, ठीक है। तो सर सीधी सी बात है ना, ये माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में लाई कर रहे हैं, एस इट बिलोंग्स टू द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक। ये ब्रैकेट्स का याद रखिएगा, यहां पर ओपन ओपन है, यहां पे क्लोज क्लोज वाला चक्कर नहीं है, यहां पे क्लोज क्लोज वाला चक्कर नहीं है, ठीक है ना। जी हाँ सर, सर आगे बात करते हैं, सर आगे बात करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 4, tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 4। अब सर अगर अपने बात करें tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 4 का, अगर अपने बात करें tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 4 का, अपने लोग का टेंडेंसी क्या रहता है मालूम है, अपने लोग स्ट्रेट अवे लगा दे 3 पाई बाई 4, बट इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। व्हाई, बिकॉज ये वाला अपने वैल्यू रेंज के बियॉन्ड है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बियॉन्ड है सर, चेक कर लीजिए आप लोग। सर बात तो आप सही कहते हो,
सर बात तो आप सही कहते हो कि उस रेंज के बियॉन्ड है। अब सिमिलर वैल्यू कैसे आ सकता है, सुनिएगा। अब सवाल ये है कि हमारा सिमिलर वैल्यू कहां से आ सकता है। tan 3π/4 का जो भी वैल्यू होता है उसका सिमिलर वैल्यू सर कहां पे आ सकता है, दैट इज द क्वेश्चन, दैट इज वेयर द क्वेश्चन लाइज। मैं बोला देखो सबसे पहले तो आप लोग ये सोचा करो, मैं जैसे सोचता हूं, सबसे पहले मैं ये देखता हूं कि भाई वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। देखिए 3π/4 है, अगर आप लोग देखो तो 3 × 180/4 है, 3 × 180/4 है मतलब 45 × 3, करीब करीब 135 डिग्री के आसपास आएगा, करेक्ट, करीब करीब 135 डिग्री के आसपास आएगा, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ये जो 3π/4 है ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये बात तो तय है। 3π/4 इस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है जहां पे साइन पॉजिटिव होता है, क्योंकि tan तो इधर पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब ये लोग जो tan इनवर्स tan 3π/4 दिए अपने को, ये लोग जो tan इनवर्स tan 3π/4 दिए अपने को, ये नेगेटिव है। ये जो tan 3π/4 है ये नेगेटिव है। ये लोग इस बात को एडमिट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये लोग उस क्वाड्रेंट में वैल्यू दिए हैं जहां पर ये मतलब नेगेटिव होता है tan। देखिए ना tan 3π/4, सर बात तो ठीक कहते हो आप। तो अब इसी 3π/4 को लिखने का कोई और तरीका है क्या, क्योंकि ये -π/2 से π/2 के बीच में अपने को अटकाना है। तो मन में आता है हाँ है। देखिए अगर अपने पाई से रेफरेंस रेंज लें, अगर अपने पाई से रेफरेंस रेंज लें और -π/4 करें, तो देखिए क्या होगा, पाई -π/4 दोस्तों क्या होता है, 3π/4 होता है। जी हाँ सर, तो वो वापस वही लाई करेगा, और क्योंकि पाई है तो tan cot में भी चेंज नहीं होगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, tan इनवर्स tan इसको लिख रहा हूं पाई -π/4 बराबर। जी हाँ सर बिल्कुल बराबर। तो सर उस केस में आप लोग बोलोगे कि सर तब तो आपका आंसर आ जाएगा tan इनवर्स -tan π/4। मैं बोला करेक्ट, लेकिन आप लोगों को अगर नहीं याद है, ये पहले किया हुआ आप लोग का नहीं याद है, तो मैं आप लोग को याद दिला दूं कि साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, और tan ऑफ माइनस tan थीटा होता है। उस लॉजिक से ये -tan थीटा है, क्योंकि tan थीटा को tan ऑफ माइनस थीटा भी लिख सकता हूं, तो मैं tan ऑफ -π/4 इसको लिख दिया, क्योंकि देखो ना tan थीटा को मैं tan ऑफ माइनस थीटा लिख दिया, मैंने यही किया। बस सर बात तो सही है। तो देखो tan इनवर्स और tan एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर सकता है, क्यों? क्योंकि -π/2 से π/2 के बीच में लाई करता है -π/4। -90 से +90 के बीच में ही तो है -45 डिग्री, -π/4 -45 डिग्री तो है। तो इसका मतलब इज इक्वल टू -π/4 इज द आंसर, एज इट बिलोंग्स टू द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ -π/2 से लेकर π/2 तक। सर बात तो सही कहते हो आप, देयरफॉर दिस इज द आंसर। देयरफॉर दोस्तों दिस इज द आंसर। सर सबको बात क्लियर है क्या? हाँ ना बोलना पड़ेगा, फटाफट हाँ ना बोलिए एवरीबॉडी, कम ऑन दोस्तों। यस सर, ओके, यस सर, गुड, ऑल राइट, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, बेहतर, ये बेहतर बात है। चलिए आप आगे बात करो सर आप। दोस्तों ये था हमारा सेट वन, मतलब इसी तरह से कोसेक सेक और ये भी ऑपरेट करते हैं। अब मैं आपको बात करता, और भी ये सब आएंगे, इनका यूज बाद में, इनका यूज वापस से आएगा दोस्तों। अभी अपने लोग हौले हौले चल रहे हैं ना बातों पर, सुनिएगा आप लोग दोस्तों। अब ध्यान से सुनना, टोन में बदलाव आएगा। अभी तक आप लोग का टोन जो चल रहा था वो था साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स। अब ट्विस्ट ये है, मैं बोल रहा हूं साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, फिर से साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स। सर बात तो सेम ही हुआ फिर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
हाँ, ये बोल सकते हो कि साइन इनवर्स साइन एक्स भी एक्स होता है, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स भी एक्स होता है, बट ये दो अलग अलग बातें हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर जब आपका साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स होता था दोस्तों, तो एक्स का जो रेंज होता था वो -π/2 से π/2 तक होता था, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, क्योंकि आप इनवर्स ट्रिगो में ऑपरेट कर रहे थे। यहां पर अगर आप लोग इसको छुपा दो, मैं साइन इनवर्स एक्स को छुपा दिया, तो आप लोग एक बार सोच के देखिए, केवल आप लोग एक बार सोच के देखिए, साइन ऑफ एनीथिंग इज इक्वल टू एक्स, साइन ऑफ एनीथिंग इज इक्वल टू एक्स, तब तो ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, ये तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। और सारे साइन के ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का लोएस्ट वैल्यू कितना हो सकता है? -1, और हाईएस्ट कितना हो सकता है? 1। क्योंकि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का भी याद करिए, क्लास 1 के एंड में मैंने आप लोग को प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लिखवाया था, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ये जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है वो -1 से 1 ही होता है, आप लोग अगर लॉजिकली बात करें मेरे से तो। सर बात तो ठीक कह रहे हो आप, सर बात तो आप ठीक कह रहे हो, क्योंकि -1 से 1 बोथ इंक्लूसिव ही मैक्सिमम वैल्यू साइन का दे सकता है। सोचो ना, मैक्सिमम साइन का वैल्यू आप क्या निकाले हो जिंदगी में? साइन 90 विच इज 1, एंड मिनिमम वैल्यू आपका साइन का जिंदगी में क्या निकल सकता है? साइन ऑफ -90 यानी कि माइनस साइन 90 विच इज -1। समझ रहे हो? तो कहने का मतलब है कि यहां पर जो x का प्रिंसिपल वैल्यूज होगा दैट इज -1 to 1, नॉट -π/2 से π/2। ये ध्यान रखिएगा, ये छोटा सा डिफरेंस है बट बहुत ही खतरनाक डिफरेंस है। सर ये बात तो सही कहते हो आप, सर ये बात तो बिल्कुल सही कहते हो आप। चलिए अब इसी रिगार्ड्स में सर एक आध क्वेश्चन हम लोग और करें। बताइए सर आप, बताइए सर आप। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा आप लोग बात पे, ठीक है ना दोस्तों, बात पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। सर बताइए क्या, एक आध क्वेश्चंस कर रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम्स में आया हुआ है, उसके पहले एक दो तो छोटा सा थ्योरम बता दे रहे हैं। वो क्या? ये सब का प्रूफ मैं नहीं दिखा रहा, किसी को अगर प्रूफ देखना हो तो वो बोल दीजिएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में दिखा दूंगा। ये छोटा सा एक थ्योरम है कि साइन इनवर्स माइनस थीटा, जैसे साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, वैसे साइन इनवर्स माइनस साइन थीटा भी माइनस साइन इनवर्स थीटा होता है। सीधी बात, नो बकवास, सीधी बात, नो बकवास। सेम चीज 10 के लिए भी होता है, सेम चीज 10 के लिए भी होता है। छोटी सी बात है बट बताना जरूरी लगा। ये सुन लीजिए अब आप। अब इस स्लाइड में मैं आप लोग को एक क्वेश्चन करवा के दिखाता हूं, ठीक है ना दोस्तों। एक क्वेश्चन है, अच्छा मैं जब ये क्वेश्चन करवा रहा हूं तो बता दूं साथ में, ये बोर्ड एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। मैंने कहा था बोर्ड एग्जाम्स के क्वेश्चन भी करवाऊंगा, तो ये बोर्ड एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2, ये क्वेश्चन है। इसका वैल्यू निकालना है बेसिकली, इसका वैल्यू निकालना है बेसिकली, ठीक है जी हाँ सर। तो सर आप कैसे सोचते हो? अब आपका क्वेश्चन है कि सर आप कैसे सोचते हो इन सबको करने का? मेरे पास तरीका एक ही है दोस्तों, और मैं जिस तरह से सोचता हूं मैं आप लोग के साथ भी शेयर करता हूं। मेरा तरीका ये है दोस्तों कि साइन को साइन ही रहने दो। हमेशा याद रखिएगा ब्रैकेट के अंदर से सॉल्व करना है आप लोग को, और बाहर की तरफ आना है, मतलब इन से आउट, अंदर से बाहर जाना है इनवर्स ट्रिगो में। ये याद रखिएगा, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए इनवर्स ट्रिगो का, आप लोग अगर ये याद रखिए कि ब्रैकेट के अंदर से बाहर की तरफ जाना है, आपका सम 100% करेक्ट होगा, रॉन्ग हो ही नहीं सकता। ये चीज बस याद रखना, प्रैक्टिस करना आपके हाथ में है। खैर देखिए, साइन π/3 माइनस, सुनिएगा अब आप लोग को पता है माइनस मतलब साइन इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स थीटा, तो यानी कि मैं ये माइनस जो अंदर में है वो बाहर ले लूं तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये क्या हो गया? साइन इनवर्स 1/2 हो गया। सर सर बिल्कुल ठीक कहते हो सर, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप गलत नहीं बोल रहे हो कुछ। मैं बोला ठीक है, सुनो अब आप, साइन π/3 प्लस साइन इनवर्स 1/2 है। अच्छा, अब साइन का कौन सा वैल्यू के लिए 1/2 आता है? सवाल ये है कि साइन का कौन सा वैल्यू के लिए 1/2 आता है? सर π/6 के लिए आता है। सर साइन π/6 यानी कि साइन 30 डिग्री होता है ना, तो π/6 के लिए आता है, तो मैं यहां लिख सकता हूं साइन इनवर्स साइन π/6, करेक्ट। और आप लोग को पता है साइन इनवर्स साइन थीटा, ऊपर में पढ़े अभी, साइन इनवर्स साइन थीटा क्या होता है? थीटा। और ये जो π/6 है, π/6 जो है ये लाइक कर रहा है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है? -π/2 से लेके π/2 तक, बोथ अलाउड। तो यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, साइन π/3, साइन इनवर्स और साइन एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया, तो यानी कि π/6 बचा इसके अंदर। सर बात तो ठीक कहते हो आप, सर बात तो ठीक कहते हो आप, बस फिर करना क्या है? जब बात ही ठीक है तो बस फिर करना क्या है? ये अंदर में क्या आ गया? π/3 प्लस π/6, एलसीएम लीजिए 6, तो आपका 2π प्लस पाई यानी कि π/2 आएगा अंदर में केवल, कहने का मतलब ये। और साइन π/2 यानी कि साइन 90 डिग्री विच इज 1। दैट माय डियर फ्रेंड्स इज योर आंसर, इज योर आंसर। और मजे की बात ये है, मजे की बात ये है, अगर मैं आपको ऊपर लेके दिखाऊं
तो ये भी तो वैसा ही फंक्शन था ना, प्रॉपर्टी 2 जैसा, साइन ऑफ समथिंग वॉज गिवन, और आप लोगों को क्या कहा गया था, आंसर -1 से 1 तक होगा, बोथ इंक्लूडेड, ये देखिए आंसर 1 आया। अगर कभी भी याद रखिएगा, मैं बता दे रहा हूं, अगर साइन ऑफ समथिंग में आंसर आपसे मांगा है और आपका आंसर 1 से ज्यादा आ रहा है या -1 से कम आ रहा है, जान लीजिए कि आपका क्वेश्चन गलत सॉल्व हुआ है, क्योंकि हो ही नहीं सकता। ओह, और ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है क्या सर? एग्जैक्टली बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है सर। ये वाला सम सबको क्लियर है क्या? अगर क्लियर है तो मैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में शिफ्ट करूंगा विथ योर परमिशन। यस सर। क्लियर है, ओके गुड। दोस्तों आइए थोड़ा सा और ऊपर की तरफ चलें, ऊपर की तरफ मतलब थोड़ा और अंदर की तरफ चले इस चैप्टर के, ठीक है जी हाँ सर। सर चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन है ना, एंड आई डोंट नो व्हाई मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि ये वाला क्वेश्चन आ सकता है इस बार के एग्जाम्स में, तो प्लीज हैव अ लुक। क्वेश्चन है इवैल्यूएट 4 मार्क्स, 3 to 4 मार्क्स का आएगा आई बिलीव, मतलब ऐसा नहीं है कि ये आएगा ही, मेरे को ऐसा लगता है। इवैल्यूएट साइन 2 cos इनवर्स -3/5, 2 cos इनवर्स -3/5, ये क्वेश्चन है। अपने लोग खामखा परेशान हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस को देखकर, खामखा। मैं बताता हूं आपको सिंपल सा तरीका, मैंने बार बार एक बात कही आपको और एक बार फिर से वो कहूंगा, और मैंने क्या टेक्निक बताई आप लोग को, अंदर से बाहर जाना है, फिर से अंदर से बाहर की तरफ निकलना है इस चैप्टर के अंदर। सर ठीक है, सर ठीक है, अब सर आप बताओ कि आपका क्या अप्रोच रहने वाला है। मैं बोला अंदर में ये जो cos इनवर्स -3/5 है, अंदर वाले को पकड़ा और मैंने बोला भाई मान लो ये थीटा है, भाई मान लो ये थीटा है, सर ले लिया। अब दोस्तों अगर cos इनवर्स ये थीटा है तो इसका मतलब -3/5 क्या होगा सर? cos थीटा होगा, और क्या होगा? -3/5 क्या होगा? cos थीटा होगा सर, और क्या होगा? परफेक्ट, बोला यार परफेक्ट। सर आगे बात करो आप। अब सर बात आगे ऐसा है, कि cos थीटा आपको पता है, ठीक है ना। अब मैं कैसे देख रहा हूं, मैं कैसे सोच रहा हूं, मैं आप लोग को समझा दूं। ये cos इनवर्स ये पूरा थीटा है, ये cos इनवर्स ये पूरा थीटा है, तो मैं इसको इस तरह से देख रहा हूं, आप लोग को भी दिखाई देना चाहिए इसी तरह से, कि आपका फिर ये इक्वेशन क्या बन गया, साइन 2 थीटा, समझ रहे हो? 2 की वजह से 2, और इस पूरे को मैंने थीटा ले लिया। ओह, और सर हमें याद है बचपन में टीचर ने सिखाया था साइन 2 थीटा क्या होता है सर? 2 साइन थीटा cos थीटा होता है। करेक्ट है, करेक्ट है। हाँ यहां पर ये लिख दीजिएगा कि जो थीटा का रेंज है वो 0 से पाई है, रेंज लिखना मत भूलिएगा, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, आई मीन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लिखना मत भूलिएगा आप लोग इनवर्स का, ठीक है। खैर जो भी है, तो सर अब सवाल ये है कि सर 2 साइन थीटा cos थीटा है, सर cos थीटा कैसे, cos थीटा तो निकल गया सर, साइन थीटा कैसे निकालेंगे यार? कमाल की बात करते हो आप भी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये बात तो बचपन से करते आ रहे हैं अपने लोग। तो साइन थीटा क्या होगा? √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, बस यही करना है दोस्तों हमें भी यहाँ पर, यानी कि साइन थीटा क्या होगा? √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। cos थीटा क्या है? -3/5, तो इसका स्क्वायर यानी कि -9/25। तो जब आप लोग सॉल्व करोगे आपका आएगा √16/25, √16/25 आएगा। और सर आप लोग को एक सीधी सी बात है, cos थीटा, थीटा 0 से पाई तक रह सकता है, सुनो, थीटा 0 से पाई तक रह सकता है, क्योंकि क्या बोला है, cos इनवर्स समथिंग इज थीटा, तो -3/5 इज cos थीटा। और अगर हम लोग cos इनवर्स का डील कर रहे हैं, आप लोग को पता है जब आप cos इनवर्स का डील करते हो तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है? 0 से पाई, मतलब थीटा 0 से पाई होगा। अब सर आप लोग का एक क्वेश्चन आएगा कि सर जब आप साइन थीटा को √16/25 किए, बात बहुत छोटी सी लग रही है आप लोग को, बात बहुत छोटी सी लगेगी अब आप लोग को, जो मैं बोलने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, कि सर ये तो +4/5 भी हो सकता है और -4/5 भी हो सकता है। मैं बोलूंगा नहीं, -4/5 यहां नहीं हो सकता। सर क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आप लोगों ने ऊपर में अभी चेक किया cos इनवर्स की वजह से कि थीटा का जो वैल्यू है वो 0 से पाई के बीच में हो सकता है, और आप लोगों को पता है 0 से पाई के बीच में अगर थीटा का वैल्यू है तो साइन थीटा विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, बिकॉज 0 से पाई मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव है और सेकंड क्वाड्रेंट में, करेक्ट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है। तो दोस्तों इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट हो या फर्स्ट क्वाड्रेंट हो, पॉजिटिव साइन का वैल्यू आने वाला है। दैट्स व्हाई आई हैव टेकन +4/5। ओ
ओ एस थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई, ये लिख दिया मैंने। इनवर्स ट्रिगो में ना ये छोटा छोटा जो रेंज है ना, वैल्यू ब्रांचेस, ये बहुत मैटर करता है। और जो आप लोग में से सुन रहा है उसी का एग्जाम में क्वेश्चन सही भी होगा। खैर अब आप लोग सुनो, खैर अब आप लोग बात को सुनो। अब आपका कॉस साइन थीटा भी आ गया, कॉस थीटा भी आ गया, करेक्ट। कॉस थीटा तो -3/5 है। अब आप लोग को निकालना क्या है रियल लाइफ में? आप लोग को निकालना है रियल लाइफ में साइन 2, क्या नाम है इसका, कॉस इनवर्स -3/5, कॉस इनवर्स -3/5, जिसको हमने कैसे लिखा, जिसको हमने ऐसे लिखा इक्वल टू साइन 2, और इसको हम लोगों ने थीटा लिया था तो थीटा, यानी कि 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। अब मैं आपको बता दूं कि साइन थीटा की वैल्यू भी मेरे को मालूम है और कॉस थीटा की वैल्यू भी मेरे को मालूम है। साइन थीटा की वैल्यू 4/5 है, ओ, और कॉस थीटा की वैल्यू जो है हमारी वो है -3/5। देखिए आप लोग, हाँ सर दिखाई पड़ रहा है, ऊपर देखिए -3/5 है, तो कहने का मतलब है यहाँ -3/5 बैठा लीजिए आप। तो बस कर लीजिए सॉल्व अब अपना बैठ के। 4 to 8 -24, -24/25 माय डियर फ्रेंड्स इज द आंसर। देयर यू हैव इट दोस्तों। सर क्लियर है क्या, कैसे -24/25 आया आंसर? एवरीबॉडी क्लियर है क्या? हाँ ना बोलिए, फटाफट बोलिए। यस सर, अवर फ्रेंड्स आर सेइंग यस सर। व्हाट अबाउट अदर फ्रेंड्स? बाकी लोग भी रिस्पॉन्ड करिए। हाँ सर, करते जाइए फटाफट, फिर आगे बढ़ेंगे अपने। यस सर, जी सर, ओके गुड। आइए अपने लोग एक नेक्स्ट फ्लेवर ट्राई करें, इन द सेंस नेक्स्ट सेट ऑफ थ्योरीज ट्राई करें, विच इज साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कोसेक इनवर्स x। सर बहुत ही बेसिक बात है सर, बहुत ही बेसिक बात है। ये अपने लोग एक प्रूफ कर लिया, आपका बाकी प्रूफ हो गया। अपने लोग एक प्रूफ कर लिए, मैं कहता हूं आप लोग का बाकी प्रूफ हो गया। सर कैसे? मैं बोला देखो, क्वेश्चन है, मान लीजिए यही प्रूफ करना है, टू प्रूफ साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कोसेक इनवर्स x, है ना, विद इन द वैल्यू रेंज ऑफ व्हाट, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x लेस देन इक्वल टू -1, ठीक है ना। अब ये रेंज को जस्टिफिकेशन वाला काम अपने लोग बार बार नहीं करेंगे, ठीक है ना। सुनिएगा अब दोस्तों, इसका मैं वेरिफिकेशन दिखा रहा हूं, बाकी दोनों का वेरिफिकेशन अपने आप हो जाएगा। सर सीधी सी बात ये है, सर सीधी सी बात ये है, बिना टाइम वेस्ट करते हुए, कि भाई साइन इनवर्स 1/x है ना, आप इसको थीटा ले लो। सुनिएगा, हाँ हर स्टेप को ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम में प्रूफ पे भी आ गया, क्या पता आपको कैसे मालूम, ठीक है ना। साइन इनवर्स 1/x थीटा हो गया, हाँ सर हो गया तो हो गया। आगे बोलिए सर आप। मैं बोलता हूं कि अगर साइन इनवर्स 1/x थीटा है, मैं बोलता हूं कि अगर साइन इनवर्स 1/x थीटा है, तो इसका मतलब आप लोग ये तो अग्री करोगे ना कि इसका मतलब 1/x साइन थीटा है। इसका मतलब आप लोग ये तो अग्री करोगे कि 1/x साइन थीटा है। तो मैं इसको लिख दिया वैसे ही, साइन थीटा इक्वल्स टू 1/x। सर लिख लिए, और बताइए आप, सर और बताइए आप। अब मैं बोला एक सिंपल सी बात कि अगर साइन थीटा 1/x है, अब मैं बोला एक सिंपल सी बात कि अगर साइन थीटा 1/x है, साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, तो यानी कि 1/कोसेक थीटा 1/x है। सर है, तो इसका मतलब सर कोसेक थीटा x है। सर बिल्कुल है, कोसेक थीटा x है, तो सर क्या प्रॉब्लम हुआ? कोसेक थीटा x1 है तो क्या प्रॉब्लम हुआ? तो मैं बोला अगर कोसेक थीटा x है तो मैं लिख सकता हूं कि थीटा कोसेक इनवर्स x है, थीटा कोसेक इनवर्स x है। हाँ सर आप लिख सकते हो, ये बात कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे दोस्तों, अगर थीटा को, अगर थीटा को अगर थीटा को कोसेक इनवर्स x लिखे, अगर थीटा को कोसेक इनवर्स x लिखे, और थीटा आपने क्या लिया था, साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स 1/x थीटा के बराबर था, और यहां पर जो आपने किया वो थीटा इक्वल टू कोसेक इनवर्स x है। तो देयरफॉर अपने कह तो सकते ही है ना कि साइन इनवर्स 1/x इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स x। प्रूव्ड। करना क्या था बेसिकली? करना बेसिकली यही था कि जो लेफ्ट साइड था उसको x, उसको थीटा ले लिए, फिर सॉल्व करते गए, अल्टीमेटली कोसेक पे लैंड किए। अच्छा, बाकी दोनों का प्रूफ भी इसी तरह से है, इसीलिए मैं बहुत ज्यादा बाकी दोनों को प्रूफ करने पर अपना टाइम स्पेंड नहीं करूंगा, एंड उम्मीद करता हूं आप लोगों को चीजें क्लियर है। सर ठीक है सर, आइए ऊपर चले, ऊपर आइए। ये देखिए, अब आप लोग एक चीज देखो, सिंपल सी बात ये है,
आप लोग एक सिंपल सी बात देखो, सर वो क्या, सर वो क्या, ध्यान से देखना आप लोग। हाँ सर, सेट 4, देखिए सेट 3 में ना बाकी फॉर्मूलाज भी ऐसे ही हैं, तो मैं सबका प्रूफ क्या दिखाऊं आपको बैठ के। अब सेट 4 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोग को एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं, सेट 4 से कुल मिलाकर बोर्ड्स में, मतलब अगर मैं पहले का पास्ट 10 to 20 ईयर्स का बात करूं, तो सेट 4 में जो प्रॉपर्टीज लिखी हुई है, सुन लीजिए ध्यान से, सेट 4 में जो प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं, उन प्रॉपर्टीज को यूज करके करीब करीब 12 क्वेश्चंस आ गए हैं लास्ट 15 ईयर्स में। 12 क्वेश्चंस ऑफ 3 to 4 मार्क्स, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस देख रहे हो। अगर कोई मेरे को यह पूछे ना कि सर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा दो सेट है, तो मैं बोलूंगा सेट 1 और सेट 4। करवा मैं सभी रहा हूं, बट सेट 1 और सेट 4 आर द मोस्ट क्रूशियल। आइए, सेट 4 क्या बोलता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y होता है tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है ना, मैं आइए आपको ये करके दिखाता हूं, है ना, इसको मैं प्रूफ करके दिखाता हूं कि आप लोग का भी अंडरस्टैंडिंग है कि अच्छा बात तो लॉजिकल है। tan इनवर्स प्रॉपर्टी क्या बोलता है, ध्यान से सुनना। प्रॉपर्टी बोलता है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y जो होता है वो आपका होता है, वो आपका क्या होता है, इधर ध्यान से देख लीजिए, एक बार फिर से डेमोन्स्ट्रेट कर दे रहा हूं। दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई। ये रहा देखिए, tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। हाँ, एक वैल्यू कंडीशन है, वो ये है कि एक्स वाई 1 से कम होना चाहिए। अब ये अपने लोग को प्रूफ करना है। अब ये बात अपने लोगों को दोस्तों प्रूफ करना है कि जो एक्स वाई ये जो है हमारा क्या नाम है, ये फॉर्मूला, वो हमें प्रूफ करना है। मैं बोला एक सिंपल सी बात, मैं बोला एक सिंपल और सीधी सी बात, सर बताओ क्या, सर आप बताओ क्या है वो आपकी सिंपल सी और सीधी सी बात। भाई सिंपल सी और सीधी सी बात ये है कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, कैसे, मैं x को मैं बोल दिया लेट x इक्वल टू टेन थीटा, मैं ले लिया x इक्वल टू टेन थीटा, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं y को भी ऐसे ही कुछ ले लेता हूं, लेट से y इज इक्वल टू टेन फाई, ये फाई है, हाँ थीटा और फाई दो अलग अलग चीजें हैं, है ना, कंफ्यूज नहीं होना है इसके में। सर ले लिया, क्या दिक्कत है। अगर x इक्वल टू टेन थीटा है, इतना तो आप लोग अग्री करोगे मेरे से, इतना तो आप लोग अग्री करोगे कि तो थीटा जो है हमारा टेन इनवर्स x हो गया, है ना, और फाई जो है वो हमारा टेन इनवर्स y हो गया। हाँ सर हम लोग अग्री करेंगे, इसमें हम लोग को क्या प्रॉब्लम है। मैं बोला बस थैंक यू, मैं बोला बस थैंक यू। अभी ध्यान से सुनना, अभी आप लोग बात को ध्यान से सुनना। सर क्या, मैं बोलता हूं कि देखो टेन थीटा प्लस फाई क्या होता है, क्वेश्चन है कि टेन थीटा प्लस फाई आप लोग का क्या होता है, सर आप बताइए क्या होता है। अच्छा एक बात और, एक बात और मैं आप लोग को बता दूं कि टेन थीटा प्लस फाई यानी कि टेन ए प्लस बी है, टेन थीटा प्लस फाई यानी कि टेन ऑफ ए प्लस बी है, और टेन ऑफ ए प्लस बी क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी बाई 1 माइनस टेन ए टेन बी, याद होगा। तो यही तो मैं लिख सकता हूं, मैं ये लिख सकता हूं कि दिस इज इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी। एग्जाम में ना आपको सीधा सॉल्व करना है, ये फॉर्मूला सीधा लगाना है, जो ये वाला जो फॉर्मूला लिख रखा हूं ना मैं, ये फॉर्मूला प्रॉपर्टी वाला सीधा लगाना है, बट आया कैसे वो मैं सिखा रहा हूं आपको। तो टेन ए प्लस बी यानी कि टेन ए प्लस टेन बी बाई 1 माइनस टेन ए टेन बी, सर करेक्ट है। अब दोस्तों अगर आप लोग दिमाग लगाओ, देखो ध्यान से, इसको मैं छेड़ नहीं रहा, इसको मैं छेड़ नहीं रहा, थीटा प्लस फाई रहने दिया मैं इसको। अच्छा टेन थीटा, टेन थीटा आपका क्या है, एक्स है, देख लीजिए टेन थीटा एक्स है, एक्स इक्वल टू टेन थीटा लिया, तो मैंने यहाँ पे एक्स लिख दिया, यहाँ पे मैंने वाई लिख दिया, क्योंकि फाइव को मैंने टेन फाइव को मैंने वाई लिया था, तो यानी कि 1 माइनस एक्स वाई आ गया। हाँ सर, और बिल्कुल अगर आप थीटा प्लस फाइव को यहीं रहने दें, थीटा प्लस फाइव को अगर आप यहीं रहने दें और इस टेन को इस तरफ ट्रांसपोज करें तो आपका टेन इनवर्स आ जाएगा, तो आपका टेन इनवर्स आ जाएगा, यानी कि क्वेश्चन क्या हो गया, मतलब ये बन कैसा गया, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई, यस और नो। अच्छा अब थीटा की वैल्यू क्या थी, थीटा की वैल्यू थी टेन इनवर्स एक्स, ओ, और फाई की वैल्यू क्या थी, टेन इनवर्स वाई। ओ माई गॉड, सब कोई बोलो ओ माई गॉड, ये तो प्रूव हो गया, ये तो प्रूफ हो गया, यही तो, इसी से तो शुरू किए थे, यही तो प्रूफ करना था। सर सबको क्लियर है क्या, हाँ या ना बोलना पड़ेगा दोस्तों, हाँ ना बोलना पड़ेगा। कितना इजीली हुआ है आप लोग बस ये देखो, और इसी पर एकमात्र इसी कंडीशन पर मैं आपको बता दूं 7 से 8 क्वेश्चंस इस प्रॉपर्टी को यूज करके पास्ट 10 साल में आ चुके हैं। 7 से 8 क्वेश्चंस सिर्फ इस प्रॉपर्टी के ऊपर मैं करवाऊंगा क्वेश्चंस आप लोग को, और बहुत ही सिंपल बात है, मतलब कहां से ये खतरनाक है मेरे दोस्त।
टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई को टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई वन माइनस एक्स वाई होता है। अब सर कैसे हुआ, मैंने एक्स को टेन थीटा ले लिया, वाई को टेन फाई ले लिया। अब टेन थीटा प्लस फाई का फॉर्मूला टेन ए प्लस टेन बी बाई वन माइनस टेन ए टेन बी वाला लगा दिया। जब लगाया फिर वैल्यूज वापस से रिप्लेस कर दिया, खत्म, आंसर आ गया मेरा। हमने कौन सा बेसी मेहनत किया। सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है, हाँ ना बोलिए ना फटाफट। हाँ सर, हाँ हाँ बिल्कुल, यस सर क्लियर है। आइए, हाँ मजा वाला ठीक है। हर्ष बोल रहा है कि सर मजा आ गया इस प्रूफ को करके। हाँ बिल्कुल। चलिए अब सर मैं एक ऐसे क्वेश्चन पर आता हूं जो इसी लॉजिक पर बेस्ड है जो मैंने अभी आप लोग को सिखाया, और जो कि मैं आपको बता दूं 2 बार बोर्ड्स में आया हुआ है। जो और ऐसा सम जो मैं अभी करवा रहा हूं वो तो बहुत बार आया है, बट ऐसा एग्जैक्ट सम जो मैं करवा रहा हूं वो 2 बार आया है सर बोर्ड एग्जाम्स में। क्या बात करते हो सर, मजाक कर रहे हो? मैं बोला नहीं, ये रहा देखो क्वेश्चन, देखो सब बोर्ड्स के क्वेश्चंस हो रहे हैं हमारे क्लासेस में, आप लोग ध्यान से देखो। आप लोग बैठ के पास पेपर खोलोगे, इससे बेहतर है कि क्लास अटेंड करिए अच्छे से एकदम। उसी में आप लोग का पास पेपर आप लोग पाओगे, प्रैक्टिस हो चुका है। और प्रीवियस 10 ईयर्स क्या है, प्रीवियस 20 ईयर्स हो जाएगा। ये प्रूफ करना है, ठीक है ना, ये प्रूफ करना है। मैं क्वेश्चन देख लिया, प्रूफ, ठीक है ना। अब सर ऑब्जेक्टिव क्या है और तरीका क्या है, हम लोग कौन सा यहां पर बैठे हैं, यहां पर ये लोग को जस्टिफाई करने की फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ या प्रॉपर्टी कैसे डिराइव हुआ। हम लोग को पता है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई क्या होता है, ये हम लोग को पता है। और वो क्या होता है सर, एक्स प्लस वाई बाई वन माइनस एक्स वाई, सीधी बात, नो बकवास। तो भाई सेम लॉजिक से पहले मैं इन दोनों को पकड़ूंगा। सर पकड़ लीजिए फिर, क्या दिक्कत है। जब आप लोग पकड़ोगे इसको, सुनना आप लोग ध्यान से, है ना, इज इक्वल्स टू टेन, ये क्या होता है, इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई वन माइनस एक्स वाई, है ना, यही तो आता है। तो मैं क्या कह रहा हूं आप लोग को, सेम लॉजिक से इन दोनों को, पहला दोनों को मैं पकड़ूंगा तो क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई यानी कि 3/4 प्लस 3/5 बाई वन माइनस 3/4 इंटू 3/5, और बाकी का जो है प्लस माइनस टेन इनवर्स, ये एलएचएस पकड़े हम लोग, हाँ बाय द वे, माइनस टेन इनवर्स 8/19 वो वैसे का वैसे ही पढ़ा रहने दीजिए, नथिंग डूइंग देयर, ठीक है जी हाँ सर। तो आप लोग का क्या आ रहा है, आप लोग देखो, टेन इनवर्स 3/4 प्लस 3/5 है, 20 एलसीएम है, 15 प्लस 12 राइट, होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 9/20, परफेक्ट, माइनस टेन इनवर्स 8/19 आया, करेक्ट। तो दोस्तों अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आपका क्या आएगा, टेन इनवर्स, ये देखिए 27/20 होल डिवाइडेड बाई ये कितना आपका 11/20 यानी कि इंटू 20/11 होगा, इंटू 20/11 होगा, बाई 11/20 मतलब इंटू 20/11, माइनस टेन इनवर्स 8/19, परफेक्ट जी सर बिल्कुल परफेक्ट। तो यानी कि टेन इनवर्स 20 खत्म, टेन इनवर्स 27/11 माइनस टेन इनवर्स 8/19, सर कर लिए। और बताइए आप, बस दोस्तों अब टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी का फॉर्मूला लगेगा। अच्छा, टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी का फॉर्मूला में क्या होता है पता है, ऊपर में एक्स माइनस वाई हो जाता है और नीचे में वन प्लस एक्स वाई हो जाता है, बाकी फॉर्मूला रिमेन्स द सेम। सर लिख कर बताओ ना आप, मैंने ऊपर भी लिख रखा है और अभी भी मैं आपको लिख के दिखा देता हूं, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल्स टू, ध्यान से सुनिएगा, इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स, ऊपर में मैंने लिख कर भी दिखाया, ये रहा, चेक कर लीजिए आप लोग शुरुआती पेजेस में, ये रहा, इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बाई वन प्लस एक्स वाई, है ना, एक्स माइनस वाई बाई एक्स प्लस वन, एक्स माइनस बाई वन प्लस एक्स वाई। बस इसका एक कंडीशन है, और वो सर कंडीशन क्या है कि जो एक्स वाई है आपका वो -1 से कम की तरफ रहे, वो एक्स वाई जो है, बस वो कंडीशन को आप लोग वो सॉरी -1 से कम बोल रहा हूं, ग्रेटर की तरफ रहे, बस ये छोटा सा कंडीशन है। अब अगर आप लोग ध्यान से देखो तो टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी का फॉर्मूला लग गया, तो यानी कि टेन इनवर्स वापस से एक्स माइनस वाई यानी कि 27/11 माइनस 8/19 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस 27/11 इंटू 8/19। बस अब आप इसको सॉल्व करो बैठ के, अब अपना इसको सॉल्व करते रहो बैठ के। अब आप लोग को अपना सॉल्व करना आता है, एलसीएम कहाँ खेलने बैठेंगे हम लोग। तो जब आप लोग इसको सॉल्व कर लोगे आप लोग का ये 1 आएगा, टेन इनवर्स 1 आएगा। अब मैं आपको बता दूं कि टेन इनवर्स 1 आया तो
जो 10 का है वो क्या है, वो क्या है, ध्यान से सुनिएगा, -π/2 से लेके π/2 तक, -π/2 और π/2 अलाउड नहीं है, तो यानी कि π/4 होगा इसका वैल्यू। इसको जब अंदर वाले को सॉल्व करोगे तो 1 आएगा, है ना, बस फिर 10 π/4 लिख दो। वाई? बिकॉज π/4 जो है वो बिलोंग करता है, tan इनवर्स एनीथिंग का जो आंसर है वो -π/2 से π/2 के बीच में ही आएगा। अपने लोग क्लास 2 के बिगिनिंग में ही सीखे थे ये चीज। तो tan इनवर्स 10 π/4 कितना हो गया, π/4, एंड देयर यू हैव इट, सम हो गया ये वाला आपका। ओ सर ये बात है, जी हाँ बिल्कुल। आइए अब मैं आप लोगों को कुछ होम टास्क दूं, क्योंकि केवल इतना जान लेना ही इनफ नहीं है, कुछ प्रैक्टिस आप लोगों के साइड से भी होनी चाहिए। आइए सर होम टास्क लीजिए। क्वेश्चन है, प्रूव दैट 2 tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 2/9 इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/3 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 4/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सेम, प्रूव दैट 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 31/17। ये आप लोग को प्रूफ करना है। और एक तीसरा क्वेश्चन, ये बोर्ड्स का क्वेश्चन है जो मैं अब लास्ट वाला दे रहा हूं आप लोगों को करने, प्रूफ दैट में क्या है सर कि tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/8 π/4 होता है। ये आप लोग का होमवर्क है, π/4 ये 8 है, हाँ नीचे में 8 है, tan इनवर्स 1/8। ये दोस्तों आप लोगों का होमवर्क है। दोस्तों नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के इन होमवर्क का कुछ डिस्कशन हम लोग करेंगे एंड आगे और भी प्रॉपर्टीज पर हम लोग काम करेंगे। ITF में अब बहुत ज्यादा क्लासेस हमारे बाकी नहीं है, जस्ट मेक श्योर यू पीपल आर प्रैक्टिसिंग साथ साथ क्लास के। दैट्स इट माय डियर फ्रेंड्स, दैट्स ऑल वी हैव फॉर द डे। बाय बाय एवरीवन।